सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम दान कैसे देना चाहिए? दान कोई भी जघन नहीं होता, दान कोई उत्कृष्ट नहीं होता। किस समय कौन से दान की भूमिका है, आवश्यकता है, वही दान श्रेष्ठ माना जाता है। किस समय कौन सा प्रसंग चल रहा है, किस समय कौन सी आवश्यकता है। बीमार व्यक्ति को औषधि दान की जरूरत है, भूखे व्यक्ति को आहार दान की जरूरत है, भयभीत व्यक्ति को अभय दान की जरूरत है। तो दान कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये अनुग्रह के लिए दिया जाता है। स्वस्याति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम। अनुग्रह यानी सामने वाले का उपकार होना चाहिए। तो जिस चीज से उपकार होता है उस समय वही चीज महत्वपूर्ण और मूल्यवान होती है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर हमारा नियम जाप देने का है तो फिर हम जाप माला से दें या हाथ की उंगलियों पर? प्राचीन शास्त्रों में माला फेरने के लिए किसी का उल्लेख नहीं किया। मन से फेरो, फिर धीरे धीरे आया श्वासोच्छ्वास से फेरो, फिर आया कि हाथ में उंगलियों पर गिन करके फेरो। उंगलियों का उल्लेख आया है, हाँ, और उंगलियों के ऊपर गिनती के कार्तिकेय रूपरेक्षाकार में, और वसुनंदी महाराज ने भी लिया है श्रावकाचार के अंदर। और फिर जो जापों का आया, ये जापों का विशेष वर्णन जो है भट्टारकों ने किया। सूत की माला, रत्न की माला, इसकी माला। तो जब से ये तांत्रिक रूप से मंत्र विद्याएं तांत्रिक रूप का रूप लिया, मंत्रों ने जब से तंत्र का रूप लिया, तब से ये नाना प्रकार मालाओं का उल्लेख मिलने लगा है कि इसकी माला फेरो तो ये होगा, इसकी माला फेरो तो ये होगा। सही तो यही है, कैसे ही फेरो माला फेरो जा रही है। वो तो बहुत खतरनाक सी, बहुत खतरनाक, क्योंकि उसमें क्या है, बैटरी है। अब जितने बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे उतने बार तुम अग्निकाय जीवों को मार रहे हो। ओहो, क्योंकि बैटरी है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। तो जितने बार आपने नमो तारम तो तुम अग्निकाय जीव तो मार ही दिया तुमने। उसको जलाया और बंद किया, जलाया और बंद किया, तो अग्निकाय जीवों को उत्पन्न करके और तुम मार देते हो। दूसरी बात है, वहाँ पर अग्नि का प्रज्वलन होने से 10-15 साल के बाद उस अंगुली की नसें सब खत्म हो जाएंगी और वो नसें पैरालिसिस हो जाएगा। उनकी सारी नसें जल जाएंगी, धीरे धीरे जलेंगी, और धीरे धीरे आपका हाथ उंगली कमज़ोर पड़ती जाएगी। और रेगुलर पहनने पर वहाँ नियम से कोई ना कोई स्किन का रिएक्शन भी हो सकता है। तो आजकल जो फेरने की वो परंपरा चल रही है, ये चाइना पैटर्न बिल्कुल खतरनाक है, नहीं करना चाहिए, नहीं फेरना चाहिए, बहुत नुकसान ही नुकसान है। ये मत समझो तुम्हारे जो मोबाइल स्क्रीन से चल रहे हैं ना आजकल, यूँ हाथ लगाते ही ये धीरे धीरे स्क्रीन में आपका कैंसर होना शुरू होंगे। अभी स्क्रीन वाला जो मोबाइल चला है, इसको अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, 8 से 7 साल ही हुए ज़्यादा। स्क्रीन वाला ज़्यादा ही 5-7 साल 10 साल हुए। पहले वो बटन वाला था, जबरदस्त, वो बटन वाला ठीक था। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन से यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, धीरे धीरे 20-25 साल बाद स्क्रीन कैंसर सबसे ज़्यादा लोगों को होना शुरू होगा। क्योंकि जैसे ही आप हाथ रखते हो पूरा मोबाइल चार्ज होता है, उसकी लाइट जलती है और वो तैयार होता है वर्गणाओं को खींचने के लिए। तो ये सब चीज़ें सुविधा पर लग रही हैं महानुभाव, खतरनाक हैं। अंत में डॉक्टर यही कहेगा, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे गले में बीमारी चालू हो गई है, कृपया करके मोबाइल से फ़ोन न करें। वो पहले लाइन चलती थी ना, वो लाइन है डिब्बा वाली, क्या लाइन बोलते उसको? लैंडलाइन है, हाँ, हैंडलाइन जो भी होता हो, वो मोबाइल उसमें वो फ़ोन सबसे अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें। लेकिन वो मोबाइल तो अभी गायब हो गया, आएगा, लौट के आएगा, फैशन के नाम से आएगा। पहले अभी थोड़ा घुमा दो उसको, फिर आएगा, फिर कहेंगे विज्ञान लेटेस्ट नई खोज विदाउट साइड इफेक्ट।
किससे आएगा? जैसे अभी पहले जो अपने खाद की खेती चलती थी ना, देसी खाद की, बिल्कुल तो वो सब गायब कर दी। अब सब यूरिया सब भेंट करके अब वो करने बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट, बिना केमिकल गेहूं गोबर से उगाया हुआ जैविक खेती। अब नया नाम दे दिया जैविक खेती, और जैविक खेती कुछ नहीं है। पुराना जो गाय का गोबर आदि है वो डालने का नाम जैविक खेती है। लेकिन फैशन के नाम पे आएगा वही वाली बात, एक बार दीपक छू लेगा तथा है। फेरो फेरो, जैसे बने वैसे, जैसे बने फेरो, न बैठते बने, सोते बने, कैसे बने फेरो। नमोस्तु गुरुदेव। देव पर्याय में वियोग होने पर वह देव अवधि ज्ञान से पता क्यों नहीं करते हैं कि इनका जन्म कहाँ होगा? जान लेते हैं तब भी वर्तमान पर्याय से इतना राग हो जाता है कि वो रोना आ ही जाता है। आपको गारंटी दे दी जाए कि आपके पिताजी स्वर्ग ही जा रहे हैं, आप जितने अच्छी सुविधाओं में यहाँ रह रहे हैं उससे अच्छी वहाँ रहेंगे, तो भी उनके मरने पर आपको आंसू आएगा कि नहीं? अरे भाई वो तो अच्छे स्थान पर जा रहे हैं। ये वियोग होता है, यही तो होता है राग। तो वो राग इतना हो जाता है कि उनको उस पर्याय के छूटने पर राग आ ही जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अधिक मास में क्या हमें कर्म दहन के व्रत करने चाहिए? यदि आप तिथि से कर रहे हैं तो बीच के ये एक माह को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अधिक माह कहलाता है। अभी 15 दिन, अधिक माह के 8 दिन निकल चुके हैं अधिक माह के, और अभी 15 दिन और ये जितने अष्टमी के बाद जो हैं इतने दिन अधिक माह के हैं। मूल माह कहलाते प्रथम 15 दिन और आखिरी 15 दिन, उनमें आपको व्रत करना चाहिए। और यदि आप गिनती से कर रहे हैं तो आप करिए, काउंटिंग में आएंगे, इसलिए कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। दाह संस्कार में शव के ऊपर 5 लकड़ियां दी जाती हैं और हम स्वयं के ऊपर पानी के छींटे डालते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये क्या होता है, एक तंत्र विद्या होती है। तो एक मरण आदि के रूप में एक तांत्रिक विद्या जो मानसिक रूप से होती है, साइकोलॉजी इफेक्ट, तो उसको इस प्रकार के साइकोलॉजी करने से वो होता है। जैसे तुम्हारी नज़र होती ना, नज़र एक तंत्र है, कुछ नहीं है, वो मिर्ची ली यूँ यूँ लो उतर गई। तो ये साइकोलॉजी कहलाती है, ऐसे नहीं, गलत नहीं है, पर तंत्र विद्या भी एक विद्या कहलाती है। हालांकि शास्त्रीय प्रमाण में इसका सैद्धांतिक कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं कि 5 लकड़ी 6 लकड़ी, बस वो पंचक वाला जो मामला आता है इसके संबंध में जरूर पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में नक्षत्रों के संबंध में जरूर कहा कि इन नक्षत्रों में यदि मरते हैं तो उस समय एक तंत्र क्रिया करने को कहा है। और वो तंत्र क्रिया ये करने को कहा है कि 5 मृत घास के या किसी के भी पुतले बना करके, मृत जीवित नहीं, मृत पुतले बना करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं, वहाँ पर उसके साथ संस्कारित कर देना चाहिए। मैंने उसका एक बहुत अच्छा सरल और सहज स्वरूप दिया। मेरे सामने प्रश्न आया, महाराज जी हमारे यहाँ पंचक में मरण हो गया, और कई स्थानों पे ऐसा हुआ कि पांचक में जिनका मरण हुआ तो 5 मौतें और हुई। पहले मैं इसको मानता नहीं था, पर जब पूज्यवर भट्ट शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में इसका वर्णन किया, तब मुझे आगम से जब प्रमाण मिल जाता है तो मेरा विश्वास जम जाता है। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो है। फिर लोग घबरा गए, महाराज जी हमारे पंचक में मरण हो गया, हम क्या करें, 5 हमारी मौतें हो गई। घबरा जाते, हर व्यक्ति घबरा जाए। मैंने उसका प्रैक्टिकल कहा कि मैंने कि आप 5 श्रीफल ले जा कर के जहाँ पर आपकी चिता जलती है वहाँ पर 5 श्रीफल रख दीजिए कहीं भी, और 5 श्रीफल रख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। इसका प्रैक्टिकल इतना किया, कम से कम 10 से 15 लोगों के बीच में कर चुके, आज तक एक के बाद उनके घर में दूसरी मौत नहीं हुई।
कम से कम 10 से 15 लोगों में कर चुका हूँ, कह चुका हूँ। महाराज पंचक होगा, 5 श्रीफल साथ में ले जाना, वहीं रख देना बस, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। अभी तक तो ये खंडित नहीं हुआ। देखो अब मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, मैंने कि 5 पुतले बनाने की अपेक्षा श्रीफल की भावना कर लो ना, और वो मृत के रूप में करना, मतलब जीव के रूप में नहीं करना। तुम तो कुछ नहीं करना, 5, क्योंकि मैंने तंत्र विद्या को देखा है। तंत्र विद्या तंत्र चाहती है। तंत्र विद्या यदि कोई करता है, यदि उसको टोक दिया, क्यों क्या कर रहे हो, समझ लेना जिसने तंत्र किया है उसका कबाड़ा हो जाएगा। बस इतना ही टोक दिया, क्या कर रहा है। इतने में तंत्र विद्या करने वाला किसी न किसी परिस्थिति में फंस जाएगा। तो मैंने कहा तंत्र को तंत्र से ही निपटाओ ना। 5 मुर्दे बनाने के 5 नरियल रखवा दो ना, बात हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, बात खत्म हो जाए। और तुक्का बैठ गया, चल रहा है, चलने दो। एक बार बीच में किया, उनके एक मौत होने के बाद 2 मौतें हो चुकी। अब घबरा गया, महाराज जी 5 तो होंगी। तो हमने कहा अब ठीक है, जहाँ उसको जलाया था 2 हो चुके ना, जाओ 3 श्रीफल रखाओ। पर उसकी यहाँ हुई नहीं, बच गया, 2 के बाद ही बच गया। तो ये तंत्र विद्या है, तंत्र को नकारना नहीं। तंत्र का एक पैटर्न होता है, उसको उसी पैटर्न से निकाला जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। त्रिकाल और त्रिलोक में धर्म को क्यों शुभकारी कहा गया है? शुभकारी है तो कहा है, उसमें क्या। सूर्य को दिनकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दिनकर है, प्रकाश देता है, वो तो है, इसलिए शुभकारी कहा गया है। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के अनुसार चलित रस का क्या महत्व है? 2 प्रकार के नुकसान है। कुछ चलित रसों में बैक्टीरिया उत्पन्न, जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और चलित रस होने से प्राण का घात हो सकता है। स्वयं के लिए जो अनिष्टकारी है वो भी हमारे लिए अभक्ष कहा है। रोटी भी यदि हमें अनिष्टकारी है, डॉक्टर ने कहा तुम रोटी खाओगे तो बहुत नुकसान है, तो हमारा रोटी भी अभक्ष है। जिनसे अपना या पर का प्राणघात होता हो वो सब अवक्ष हिंसा की कोटि में आते हैं। तो चरित रस से स्वयं को भी नुकसान है और कभी कभी जीवों की स्थिति बन जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार और समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए कि धर्म, अर्थ और पुरुषार्थ को पूर्ण कर सके? धर्म, अर्थ और पुरुषार्थ को पूर्ण करने का तरीका एक ही है कि व्यक्ति तीनों सामंजस्य बैठा के चले। ऐसा काम न करे जिससे धर्म का नाश हो जाए, ऐसी इच्छाएं न करे जिससे धन का नाश हो जाए। काम यानी इच्छाएं, वासनाएं, ऐसी वासनाएं पालें कि धन का नाश हो जाए, और ऐसा धन की कमावे कि धर्म का नाश हो जाए। धर्म भी बना रहे, धन भी बना रहे, और इच्छाएं भी उसकी पूर्ति हो जाएं। तीनों एक दूसरे के लिए घातक न बने, तीनों एक दूसरे का विनाश न करें। ऐसा धर्म भी नहीं करना जिससे धन का ही नाश, सर्वथा ही नाश हो जाए, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। इसलिए आपको त्याग करने की बात नहीं कही, आपको दान करने की बात कही। त्याग संपूर्ण त्याग किया जाता है, दान अंश में त्याग किया जाता है। अंश में त्याग इसलिए कहा, देखो मैंने कहा ना 24 घंटे धर्म करोगे तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। और यदि तुमने बिल्कुल भी धर्म नहीं किया तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। तो गृहस्थी को नष्ट भी मत करो और भ्रष्ट भी मत करो। ऐसा अपना सामंजस्य बैठाना ही आपकी कुशलता होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर और भगवान का मुख दक्षिण दिशा में क्यों नहीं होता है? कारण नहीं है। भारी चीज का गुरुत्वाकर्षण है, एक सैद्धांतिक है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्योंकि जो चुंबक है वह नॉर्थ में है, और नॉर्थ अपने आप में भारी है क्योंकि चुंबक है। उसी को तुम और भारी कर दोगे तो गाड़ी पलटेगी। साउथ में चुंबक नहीं है, हल्का है। तो उस तरफ हम जितनी भारी चीज़ बैठा लेंगे हमारा बैलेंस बनता है।
आपने देखा कि जो आपका दिशा सूचक है, तो आपके चुंबक की सुई किस तरफ मुड़ती है? नॉर्थ की तरफ। यानी नॉर्थ में चुंबक है, नॉर्थ में आकर्षण है, नॉर्थ भारी है, नेचुरल रूप से भारी है। साउथ और वेस्ट हल्का है। इसलिए जिस तरफ हल्का है उस तरफ यदि आप भारीपन करोगे तो बैलेंस बनेगा। भगवान की पीठ, भगवान का पीठ भारी है, भगवान का पीछे का हिस्सा भारी है, इसलिए पृष्ठभाग जो है उस तरफ रहेगा तो बैलेंस बनेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु के आगे नियम न लेकर हम भगवान के आगे व्रत लेते हैं और वह नियम किसी कारण से भंग हो जाता है, तो ऐसे में हम क्या करें? बात तो नियम स्वयं भी छोटे मोटे नियम लिए जा सकते हैं, लेकिन जिसमें इस प्रकार की स्थितियां हो, जिसमें बाद में प्रायश्चित आदि की स्थितियाँ बनती हैं, वे गुरु के सानिध्य में ही लेना चाहिए। जैसे मान लो कोई को बड़ा व्रत लेना है तो फिर वो व्रत गुरु के सन्निधि में लेने में ही फायदा है। छोटे मोटे व्रत हैं, नहीं है गुरु, तो आप ले सकते हैं। भावावेश में टूटा हुआ व्रत टूटना नहीं चाहिए, लेकिन उसका प्रायश्चित यही है कि उस व्रत को पूरा कीजिए, शुरू कर दीजिए, और जो भी अपने यथायोग मन में ग्लानि भाव आया है तो स्वयं भी प्रायश्चित ले सकते हो, गुरु आदि नहीं मिले तो। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भ कल्याणक के समय माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारियां आती हैं, तो क्या यह स्त्री पर्याय से छेदन होकर मोक्ष जाती हैं? ऐसा कोई आगम में उल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि वे भव्य तो होना चाहिए। एक भाव मोक्षधारी है ऐसा नहीं, क्योंकि इसके संबंध में 2 उल्लेख मिलते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में 8 कुमारियों को नहीं बुलाया, 6 कुमारियों को बुलाया। श्री हिरी धीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या, ये महापुराणकार कहते हैं, ये आकर के माता की सेवा करते हैं। और हरिवंश पुराणकार जो है उन्होंने 13वें दीप में रहने वाली जो देवियां हैं 48 और 99, इन देवियों के लिए, माता के लिए अलग अलग प्रकार के सौंपा। 4 देवियां ये करेंगी, 4 ये करेंगी, 4 ये करेंगी, इस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया। ये तो निश्चित हो गया कि ये भवनवासी और व्यंतरों में से होती हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं हुआ कि वो एक भव के बाद मोक्ष जाएंगी। लेकिन होना ऐसा चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर के जीवन में जो भी आते हैं अभव्य का कोई उल्लेख नहीं है, भव्य भी आते हैं, भव्य ही आते हैं, पर मोक्ष कब होगा ऐसा नहीं। जब माता पिता के ही मोक्ष जाने का निश्चित नहीं है तो फिर इन देवियों के मोक्ष जाने का नियत नहीं हो सकता।